अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आइए शुरू करते हैं ब्रिज कोर्स। दिन 45वां, आखिरी आजमाइश यानी तीसरी आजमाइश, जमात 10वीं, मज़मून रियाजी हिस्सा अव्वल और दुगम। वक्त 2 घंटे, मार्च 30। सवाल नंबर 1, दर्ज सवालों के लिए दिए हुए कसीर मुतबादिल जवाब में से दुरुस्त जवाब मुंतखब कीजिए। 4 मार्क्स, यानी हर सवाल के लिए 1 मार्क्स है। पहला सवाल है, ज़ैल में से तबई आदात का सेट कौन सा है? क्वेश्चन मार्क। ए सेट दिया हुआ यहाँ पे 0 1 2 -1 -2। बी सेट 1 2 3। सी 0 1 2 3 लामहदूद। और डी सेट दिया हुआ है -1 -2 -3 आगे लामहदूद। तो यहाँ पर हमें पता है कि तबई आदात का सेट यानी गिनती की आदात का सेट 1 2 3 से शुरू होता। इस तरह यहाँ पर जो ऑप्शन बी है सेट 1 2 3 लामहदूद, वो जवाब दुरुस्त है, वो तबई आदात का सेट है। दूसरा सवाल, अगर p बराबर 3 हो तो कसीर रुकनी p की दूसरी कुव्वत -9 की कीमत डैश होंगी। तो अगर हम कसीर रुकनी के अंदर p बराबर 3 रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की दूसरी कुव्वत -9। 3 की दूसरी कुव्वत यानी 3 का मुरब्बा कितना है 9। 9 -9 कभी करते हैं हम तो 0 हासिल होगा। इसलिए इसका जवाब ऑप्शन सी 0 ये जवाब दुरुस्त है। तीसरा सवाल है, अगर दो मुतग़य्यर मसावात x + y बराबर 4 के लिए x बराबर 2 हो तो y की कीमत मालूम कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर a -2, b 4, c -4, d 2। तो यहाँ पर अगर हम x बराबर 2 का भी रखते हैं तो मसावत हो जाएंगी 2 + y बराबर 4। इसलिए नीचे के स्टेप में आएगा y बराबर 4 -2। इसलिए y बराबर 4 -2 यानी कितना हासिल होगा 2। तो y की कीमत 2 हासिल होंगी। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी 2 ये जवाब दुरुस्त है। चौथा, डैश ज़ू अर्बुल अज़ला के मुत्तसिला ज़िलों की तमाम जोड़ियाँ मुतमासिल होती हैं। ए मुस्ततिल, बी मुतवाज़िल अज़ला, सी ज़ुज़नका, डी मुअय्यन। तो हमें पता है कि मुअय्यन के चारों ज़िले मुतमासिल होते हैं, इसलिए उसकी तमाम जोड़ियाँ मुतमासिल होती है। इसलिए यहाँ पर जवाब आएगा ऑप्शन डी मुअय्यन। पाँचवा सवाल है, 3 मुख्तलिफ नुकात को शामिल करने वाले कितने खतूत होते हैं? क्वेश्चन मार्क। ए 2, बी 3, सी 1 या 3, डी 6। तो यहाँ पर अगर 3 नुकात हमखती है तो उससे सिर्फ एक खत गुजर सकता है, और अगर 3 नुकात गैर हमखती हो तो उनसे गुजरते हुए हम 3 खत खींच सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जवाब आएगा ऑप्शन सी 1 या 3। छठा सवाल, एक मुसल्लस के 2 ज़िले 5 सम और 1.5 सम हो तो मुसल्लस के तीसरे ज़िले की लंबाई डैश नहीं होंगी। यहाँ पर हमें इल्म है कि मुसल्लस के 2 ज़िलों की लंबाइयों का मजमुआ तीसरे ज़िले से ज़्यादा होता है, तीसरे ज़िले से कम होना यह मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पर हम जो है तो 2 ज़िलों की लंबाइयों को जमा करके देखेंगे। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं ए 3.7 सम, बी 4.1 सम, सी 3.8 सम और डी 3.4 सम। तो 1.5 और 3.7 की अगर हम जमा करते हैं तो 5.2 हासिल होगा। इसी तरह 1.5 और 4.1 की हम कभी जमा करते हैं तो 5.6 हासिल होगा। इसी तरह 1.5 और 3.8 की हम जमा करते हैं तो 5.3 हासिल होगा। यानी सब जो तो 5 से ज़्यादा हासिल हो रहे हैं, लेकिन 1.5 और 3.4 की कभी हम जमा करेंगे तो 4.9 हासिल होगा, जो 5 से कम है। इसलिए यह नामुमकिन है क्योंकि 2 ज़िलों की लंबाइयों की जमा तीसरे ज़िले से ज़्यादा रहती, जबकि यहाँ पे क्या हो रही, कम हो रही। इसलिए यह ऑप्शन डी जो है तो ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसका जवाब आएगा ऑप्शन डी 3.4 सम। आइए इसके जो जवाब आते हैं उसको एक नज़र देख लेते हैं। पहले का जवाब है ऑप्शन बी सेट 1 2 3 आगे लामहदूद। दूसरे का जवाब है ऑप्शन सी 0। तीसरे का जवाब है ऑप्शन डी 2। चौथे का जवाब है ऑप्शन डी मुअय्यन। पाँचवें का जवाब है ऑप्शन सी 3 या 1।
छठे का जवाब है ऑप्शन डी 3.4। सवाल नंबर 2, झैल के ज़िमनी सवालात हल कीजिए। 4 सवालात दिए यहाँ पर 4 मार्क्स के लिए, यानी हर सवाल जो है 1 मार्क्स के लिए है। पहला सवाल है उसके अंदर 2 और 8 का हिंदी सी वस्तु मालूम कीजिए। तो 2 और 8 का हिंदी सी वस्तु मालूम करने के लिए हम b की दूसरी कुव्वत बराबर AC ये ज़ाब्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि a और c का अगर हिंदी सी वस्तु b है तो हम उसको किस तरह लिखते हैं, b की दूसरी कुव्वत बराबर AC। किस तरह हल करेंगे आइए देखते हैं। b की दूसरी कुव्वत बराबर AC लिखेंगे हम, इसलिए b की दूसरी कुव्वत बराबर 2 ज़रब 8, यहाँ पे 2 और 8 दिए हुए हैं, इसलिए b की दूसरी कुव्वत बराबर 16 आएगा। दूसरी कुव्वत कट करने के लिए यहाँ पर हम जज़र मुरब्बा करेंगे, तो जज़र लेने पर b बराबर 4 आएगा, इसलिए हम जवाब लिखेंगे वहाँ पर 2 और 8 का हिंदी सी वस्तु 4 है। दूसरा सवाल है x की दूसरी कुव्वत -25 के अज्जाए ज़रबी कीजिए। तो यहाँ पर हम इसको a की दूसरी कुव्वत माइनस b की दूसरी कुव्वत की सूरत में लिखकर अज्जाए ज़रबी करेंगे। इस तरह x की दूसरी कुव्वत -25 लिखा हुआ है, तो इसको हमने x की दूसरी कुव्वत -25 को 5 की दूसरी कुव्वत लिखेंगे। अब हमें ज़ाब्ता पता है a की दूसरी कुव्वत माइनस b की दूसरी कुव्वत का भी रहा, तो एक कॉस में a प्लस बी लिखते हैं, दूसरे कॉस में a माइनस बी लिखते हैं। तो यहाँ पर हम एक कॉस में x प्लस 5 लिखेंगे और दूसरे कॉस में x माइनस 5 लिखेंगे। इस तरह x की दूसरी कुव्वत -25 के अज्जाए ज़रबी यहाँ पर हासिल होंगे, एक कॉस में x प्लस 5, दूसरे कॉस में x माइनस 5। तीसरा सवाल, मुतवाज़िल अज़ला के एक ज़ाविये की पैमाइश 40 दर्जे है, उसके मुत्तसिला ज़ाविये की पैमाइश मालूम कीजिए। मुतवाज़िल अज़ला का मुत्तसिला ज़ाविया यानी मुतवातिर ज़ाविया, एक तो मुकाबिल के ज़ाविये रहते हैं और मुतवातिर ज़ाविये रहते हैं। तो मुतवाज़िल अज़ला के अंदर मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, जबकि मुतवातिर ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं। आइए किस तरह हल करेंगे देखते हैं। मुतवाज़िल अज़ला के मुतवातिर ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं, इसलिए दूसरे ज़ाविये की पैमाइश मालूम करने के लिए 180 माइनस 40 करेंगे हम। 180 में 40 माइनस करेंगे तो 140 दर्जे आएंगे। दोनों ज़ाविये को मजमू 180 दर्जे रहता, एक 40 दर्जे दिया हुआ है, इसलिए दूसरा 140 दर्जे होगा। चौथा सवाल, मुसल्लस PQR में अगर ज़ाविया R बड़ा है ज़ाविया Q हो तो ज़र ज़ैल बयान में से कौन सा बयान दुरुस्त है। A QR बड़ा है PR, B PQ बड़ा है PR, C PQ छोटा है PR, D QR छोटा है PR। यहाँ पर मुसल्लस की खुसूसियात के अंदर हमने देखे कि बड़े ज़ाविये के मुकाबिल का ज़िला बड़ा और छोटे ज़ाविये के मुकाबिल का ज़िला छोटा होता है। तो ज़ाविया R के मुकाबिल का ज़िला कौन सा आएगा, PQ। इसी तरह ज़ाविया Q के मुकाबिल का ज़िला कौन सा आएगा, PR। तो PQ बड़ा रहेगा PR से, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन B PQ बड़ा है PR ये जवाब दुरुस्त है। किस तरह हल करेंगे आइए देखते हैं। मुसल्लस PQR में ज़ाविया R बड़ा है ज़ाविया Q, मुसल्लस में बड़े ज़ाविये के मुकाबिल का ज़िला बड़ा और छोटे ज़ाविये के मुकाबिल का ज़िला छोटा होता है, इसलिए ज़िला PQ बड़ा है ज़िला PR, इसलिए उसका जवाब रहेगा ऑप्शन B PQ बड़ा है PR। सवाल नंबर 3, ज़ैल के ज़िमनी सवालात हल कीजिए। यहाँ पर 7 सवालात दिए हुए हैं 14 मार्क्स के लिए, यानी हर सवाल के लिए 2 नंबरात हैं। पहला सवाल है, अगर a बटे b बराबर 5/3 हो तो a प्लस बी बटे a माइनस बी की कीमत मालूम कीजिए। अब यहाँ पर हमें अमल तरकीब, अमल तफसील, अमल तरकीब व तफसील, अमल अक्स, अमल तब्दील ये सब अमाल मालूम है, तो हम यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमें अमल तरकीब व तफसील करना है। आइए किस तरह हल करेंगे देखते हैं। यहाँ पर a बटे बी बराबर 5/3, यहाँ पर हम अमल तरकीब व तफसील करेंगे, इसलिए अमल तरकीब व तफसील से शुमार कुइंद और नसब नुमा की जमा लिखेंगे ऊपर और नीचे शुमार कुइंद और नसब नुमा की तफरीक लिखेंगे, इसलिए a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर इधर भी वैसे ही करेंगे 5 + 3 बटे 5 - 3 बराबर 5 + 3 8 और 5 - 3 2, इसलिए 8/2 जवाब आएगा। 2 से कट करेंगे हम, 2 × 2 2 चौक 8, इसलिए जवाब आएगा वहाँ पर 4 या 4/1, इसलिए हम जवाब लिखेंगे a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर 4/1। दूसरा सवाल है, मसावात x - y बराबर 11 के कोई 2 हल लिखिए। तो मसावात के कोई 2 हल लिखना है।
तो यहाँ पर x या y की कोई भी कीमत लेकर हम दूसरे कीमत मालूम कर सकते हैं। जैसे x की कीमत कभी 1 ले रहे हैं हम, तो उसके ऊपर से y की कीमत आ जाएंगी। इसी तरह x की कीमत 2 लेकर y की कीमत हम मालूम कर सकते हैं। इस तरह दो हल हमें हासिल हो जाएंगे। मसावत लिखी हमने यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 11। x से बराबर 1 रखने पर x की जगह पे हम 1 रखेंगे, इसलिए 1 माइनस वाई बराबर 11। इसलिए माइनस वाई बराबर 11 प्लस 1 इधर लिखेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। इसलिए माइनस वाई बराबर 11 माइनस 1 10। इसलिए हम y बराबर माइनस 10 लिखेंगे। यहाँ पर अलामत चेंज कर देंगे। x बराबर 1 लिया हमने तो y बराबर कितना आया माइनस 10। इसलिए मसावत का हल 1 माइनस 10 है। इसी तरह मसावत के अंदर x बराबर 2 रखने पर ऊपर जो मसावत लिखी हुई है उसके अंदर x की जगह पे हम 2 रखेंगे तो 2 माइनस वाई बराबर 11। इसलिए माइनस वाई बराबर 11 प्लस 2 उधर जाके माइनस 2 हो जाएगा। इसलिए माइनस वाई बराबर 11 माइनस 2 कितना आएगा 9। माइनस वाई बराबर 9 आया, अलामतें चेंज करेंगे हम यहाँ पर तो y बराबर माइनस 9। इसलिए मसावत का हल 2 माइनस 9 है। इस तरह हमको मसावत के दो हल यहाँ पर हासिल हो गए, 1 माइनस 10 और 2 माइनस 9। तीसरा सवाल, कसीर रुकनी x की दूसरी कुव्वत माइनस 3x माइनस 28 के अज्जाए ज़रबी कीजिए। अब कसीर रुकनी का अज्जाए ज़रबी किस तरह करना है आइए देखते हैं। यहाँ कसीर रुकनी दी हुई है x की दूसरी कुव्वत माइनस 3x माइनस 28। तो आखिर में अदद लिखा हुआ दिख रहा है हमको 28। तो 28 के ऐसे दो आदाद ढूंढना है हमको, ऐसे दो अज्जाए ज़रबी ढूंढना है जिनकी तफरीक बीच में कौन सा अदद है 3। तो 28 कौन से पहाड़े में आता है 7 के, 7 चौक 28। 7 और 4 की अगर हम तफरीक करते हैं तो 3 आएगा, इसलिए वो दो आदाद 7 और 4 है। अब इसके बाद में ऊपर हमने 7 और 4 लिख ली है। अलामत लगाने के लिए फिर आखिरी रुकन देखेंगे हम, तो आखिरी रुकनों की जो अलामत है वो माइनस की है, इसलिए दोनों की अलामतें अलग अलग रहेंगी। आखिरी रुकनों की अलामत कभी प्लस की रहती है, दोनों की अलामतें हमने एक जैसी लगाए होते। तो 7 और 4 को अलामतें अलग अलग लगेंगी, तो जो बड़ा अदद है उसको जो बीच वाला रुकन है उसकी अलामत लगाएंगे, इसलिए बड़े अदद को माइनस 7 और दूसरे को जो है तो प्लस की अलामत लगाएंगे। इस तरह आप उनको किस तरह लिखेंगे आप x की दूसरी कुव्वत। अब माइनस 3x ना लिखते हुए उसके ऊपर जो आदाद लिखे हुए उसके हिसाब से हमको लिखना है। तो हम लिखेंगे x की दूसरी कुव्वत माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28। अब यहाँ पे 4 अरकान हो गए, तो दो अरकान में से मुश्तरक निकालेंगे हम। तो x की दूसरी कुव्वत माइनस 7x में से x कॉमन निकालेंगे हम, तो वहाँ पर बचेगा कॉस में x माइनस 7। x की दूसरी कुव्वत में से x बाहर निकालिए तो कॉस में x बचा। इसी तरह 7x में से x निकालिए तो 7 बचा। इसलिए x कॉमन निकालने के बाद में कॉस में बचेगा x माइनस 7 प्लस यहाँ पर 4x और 28 में से कभी हम 4 कॉमन निकालते हैं तो कॉस में बचेगा x माइनस 7। 4x में से 4 निकालिए x बचा। इसी तरह 28 को 4 से कभी हम तकसीम करते हैं तो 4 7 28 होते हैं, इसलिए वहाँ पे 7 बचेगा। अब यहाँ पर कॉस एक जैसे दिख रहा है हमको x माइनस 7, तो कॉस कभी हम कॉमन निकालते हैं x माइनस 7, तो दूसरे कॉस में बचेगा वहाँ पर x प्लस 4। इसलिए कसीर रुकनी x की दूसरी कुव्वत माइनस 3x माइनस 28 के अज्जाए ज़रबी हासिल होगी हमको। एक कॉस में x माइनस 7, दूसरे कॉस में x प्लस 4। चौथा सवाल है, कीमत मालूम कीजिए 5 साइन 30 दर्जे प्लस 3 tan 45 दर्जे। यहाँ पर मुसल्लसियाती निस्बतों की कीमतें जो हमने जदवल बनाए थे उसका इस्तेमाल करते हुए हम जो है तो इसको हल कर सकते हैं, या हमें जो है तो कभी इल्म है साइन 30 की कीमत कितनी है और tan 45 की कीमत कितनी है, तो इसे हल कर सकते हैं। आइए किस तरह हल करेंगे देखते हैं। 5 साइन 30 दर्जे प्लस 3 tan 45 दर्जे बराबर 5 ज़रब साइन 30 की कीमत 1/2 है, इसलिए वहाँ पे 1/2 रखेंगे हम, प्लस 3 ज़रब tan 45 की कीमत 1 है। नीचे के स्टेप में 5 ज़रब 1/2 का भी करते हैं हम, तो 5 ज़रब 1 5 का 5/2 आएगा, प्लस 3 ज़रब 1 3 का 3। अब 5/2 और 3 की जमा करना है हमको, तो दोनों के नसब नुमा सेम होना, तो 3 के नीचे बटे में 1 लिखा हुआ है, तो उसको 2 करने के लिए ऊपर नीचे हम 2 से ज़रब करेंगे, तो ऊपर 3 2 6 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। दोनों का नसब नुमा सेम हो गया, इसलिए एक बार लिखेंगे हम नीचे बटे में 2, ऊपर आएगा 5 प्लस 6, यानी यहाँ पर नीचे के स्टेप में लिखेंगे हम 5 प्लस 6/2। उसके बाद में जवाब आएगा 5 प्लस 6 कितना होता है 11, 11/2। इस तरह इसका जवाब हासिल होगा 11/2। पाँचवा सवाल है,
झैल के नुकात किस रुबा या महवर पर वाक़ हैं, लिखिए। नंबर 1 ए 12,0, 2 बी -5,-2, तीसरा सी 2,10, चौथा डी 15,-18। तो यहाँ पर हमने जो है तो कार्तीसी निज़ाम के ताल्लुक से मालूम किए कि जो 4 रुबा बनते उसके अंदर पहले रुबा के अंदर एक्स और वाई मुहद्दिद दोनों मस्बित रहते, दूसरे रुबा के अंदर एक्स मनफी रहता, वाई मस्बित रहता, तीसरे रुबा के अंदर एक्स और वाई दोनों मुहद्दिद मनफी रहते, और चौथे रुबा के अंदर एक्स मुहद्दिद मस्बित रहता जबकि वाई मुहद्दिद मनफी रहता। उसके बाद में अगर कोई नुक्ता दिया हुआ है, जैसे जिसके अंदर एक ही मुहद्दिद दिया हुआ है, दूसरा मुहद्दिद सिफर है, तो वो नुक्ता जो है तो डायरेक्टली उसी महवर पर रहेगा जो मुहद्दिद उसके अंदर दिया हुआ है। आइए किस तरह करेंगे देखते हैं। 5वें सवाल के अंदर इस तरह लिख लेंगे हम नुकात और उनका मुकाम। पहला जो नुक्ता है ए 12,0, इसके अंदर सिर्फ एक्स मुहद्दिद दिया हुआ है, इसलिए नुक्ता डायरेक्टली एक्स महवर पर रहेगा, इसलिए उसका मुकाम लिखेंगे हम एक्स महवर। दूसरा नुक्ता है बी -5,-2, यहाँ पर दोनों मुहद्दिद मनफी है, इसलिए ये नुक्ता तीसरे रुबा के अंदर आएगा, इसलिए उसका जवाब लिखेंगे हम तीसरा रुबा। तीसरा नुक्ता है नुक्ता सी 2,10, यहाँ पर दोनों मुहद्दिद मस्बित है, इसलिए ये नुक्ता पहले रुबा में आएगा, इसलिए उसका जवाब लिखेंगे हम पहला रुबा। चौथा नुक्ता है डी 15-18, इसके अंदर एक्स मुहद्दिद मस्बित और वाई मुहद्दिद मनफी है, इसलिए ये नुक्ता चौथे रुबा के अंदर आएगा। छठा सवाल है, एक दायरे का निस्फ कुत्र 10 सम है और वित्र की लंबाई 16 सम है, तो उस वित्र का मरकज़ से फासला मालूम कीजिए। इसके लिए हमें दायरा बनाना होगा कि दायरे के अंदर वित्र के मरकज़ से फासला दिया हुआ है और निस्फ कुत्र दिया हुआ है। तो पहले हम जो तो शक्ल बना लेंगे, फिर उसके ऊपर से हल करेंगे। इस तरह हम शक्ल बना लेंगे। यहाँ पर दायरे का मरकज़ ओ, वित्र ए बी और मरकज़ से वित्र पर खींचा हुआ उम्मूद कौन सा, यहाँ पर ओ पी है। यहाँ पर हम निस्फ कुत्र बराबर ओ बी बराबर 10 सम, इसी तरह वित्र ए बी बराबर 16 सम लिख लेंगे। उसके बाद में मरकज़ से वित्र पर खींचा हुआ उम्मूद वित्र की तनसीब करता है, इसलिए पी बी बराबर 1/2 ए बी आएगा, बराबर 1/2 ज़रब 16, 2 से कट करेंगे 2 1 2 8 16, इसलिए 8 सम ये जवाब हासिल होगा। उसके बाद में अब हमें 20 ओ बी मालूम है और पी बी मालूम है, इसलिए मुसल्लस ओ पी बी में हम फिसागोरस का मसला इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए मुसल्लस ओ पी बी में फिसागोरस के मसले से वित्र कौन सा है, यहाँ पर ओ बी, इसलिए हम लिखेंगे ओ बी की दूसरी कुव्वत बराबर ओ पी की दूसरी कुव्वत प्लस पी बी की दूसरी कुव्वत, इसलिए 10 की दूसरी कुव्वत बराबर ओ पी की दूसरी कुव्वत प्लस 8 की दूसरी कुव्वत, 10 की दूसरी कुव्वत 100 बराबर ओ पी की दूसरी कुव्वत प्लस 8 की दूसरी कुव्वत 64 लिखेंगे हम, इसलिए नीचे के स्टेप में आएगा 100 - 64 बराबर ओ पी की दूसरी कुव्वत। 100 - 64 अगर करेंगे हम तो 36 बचेगा, इसलिए ओ पी की दूसरी कुव्वत बराबर 36। दूसरी कुव्वत कट करने के लिए जज़र लेंगे हम यहाँ पर, इसलिए जवाब हासिल होगा ओ पी बराबर 6 सम, इसलिए हम जवाब लिखेंगे मरकज़ से वित्र का फासला 6 सम है। 7वां सवाल, शक्ल में ख़त एल मुतवाज़ी है ख़त एम और ख़त एन मुतवाज़ी है ख़त पी हो, तो शक्ल में दी हुई मालूमात की मदद से ज़ाविया ए, ज़ाविया बी, ज़ाविया सी की पैमाइशें मालूम कीजिए। यहाँ पर हमें शक्ल बनी हुई दिख रही, ख़त एल और ख़त एम मुतवाज़ी है और ख़त तकाते यहाँ पर पी है। तो सबसे पहले जो है तो हम नज़री ज़ाविया इस्तेमाल करेंगे, तो 45 दर्जे का नज़री ज़ाविया जो है तो हम नीचे एक्स फ़र्ज़ कर लेंगे, इसलिए एक्स बराबर 45 दर्जा आएगा। तो उसके बाद में ज़ाविया ए और ज़ाविया एक्स जो हमने फ़र्ज़ किए, दोनों का मजमुआ 180 दर्जे रहेगा, क्योंकि दोनों खती जोड़ी के ज़ाविये है, इसलिए हम लिखेंगे वहाँ पर ए प्लस 45 दर्जे बराबर 180 दर्जे। इस तरह ए की कीमत मालूम हो गई तो उसके ऊपर से बी और सी की कीमत मालूम हो जाएगी। किस तरह करना है आइए देखते हैं। ख़त एल मुतवाज़ी है ख़त एम और पी ख़त तकाते हैं, इसलिए फ़र्ज़ कीजिए 45 दर्जे का नज़री ज़ाविया एक्स दर्जे हैं, इसलिए एक्स बराबर 45 दर्जे आएगा। अब ज़ाविया ए और हमने जो एक्स लिए वहाँ पे नीचे 45 दर्जे का नज़री ज़ाविया दोनों खती जोड़ी के ज़ाविये है, इसलिए हम लिखेंगे वहाँ पर ज़ाविया ए प्लस एक्स बराबर 180 दर्जे खती जोड़ी के ज़ाविये, इसलिए ज़ाविया ए प्लस 45 दर्जे बराबर 180, इसलिए नीचे के स्टेप में आएगा ज़ाविया ए बराबर 180 - 45, इसलिए ज़ाविया ए बराबर 180 में से 45 माइनस करेंगे तो 135 बचेगा,
इसलिए ज़ाविया ए की कीमत आएंगी 135 दर्जे। अब ज़ाविया बी और ज़ाविया ए मुतकाबिला ज़ाविया है, इसलिए मुतमासिल रहेंगे, इसलिए हम लिखेंगे वहाँ पर ज़ाविया बी बराबर ज़ाविया ए। इसलिए नीचे के स्टेप में आएगा ज़ाविया बी बराबर ज़ाविया ए की कीमत हम रखेंगे वहाँ पर 135 दर्जे। इस तरह हमको ज़ाविया बी हासिल होगा वहाँ पर 135 दर्जे। उसके बाद में ख़त एन मुतवाज़ी है ख़त पी के और एम तकाते हैं, इसलिए ज़ाविया सी और ज़ाविया बी नज़ीरी ज़ाविया रहेंगे, इसलिए ज़ाविया सी बराबर ज़ाविया बी की कीमत रखेंगे वहाँ पर 135 दर्जे। इसलिए हमको वहाँ पर ज़ाविया सी हासिल होगा 135 दर्जे। इस तरह ज़ाविया ए, ज़ाविया बी और ज़ाविया सी तीनों भी 135 दर्जे आए, इसलिए हम जवाब लिखेंगे वहाँ पर ज़ाविया ए बराबर ज़ाविया बी बराबर ज़ाविया सी बराबर 135 दर्जे। सवाल नंबर 4, झैल के ज़िमनी सवालात हल कीजिए। 6 मार्क्स के लिए है। यहाँ पर 2 सवाल दिए हुए हैं, यानी हर सवाल के लिए 3 मार्क्स हैं। पहला सवाल, झैल की हमजाद मसावातें हल कीजिए। 2x + 3y बराबर 18, x + y बराबर 7। हमजाद मसावातें किस तरह हल करेंगे, आइए देखते हैं। 2x + 3y बराबर 18, इसको हम मसावात नंबर 1 लिखेंगे। इसी तरह x + y बराबर 7, ये मसावात नंबर 2। मसावात नंबर 2 को भी हम देखते हैं तो उसके ऊपर से y की कीमत मालूम करना x की सूरत में आसान है, इसलिए हम वहाँ पर लिखेंगे y बराबर 7 + x को इधर लिखेंगे तो -x हो जाएगा वो, इसलिए y बराबर 7 - x, ये मसावात नंबर 3 मिलेगी। अब ये y की कीमत जो है मसावात नंबर 1 में रखना है। y बराबर 7 - x मसावात 1 में रखने पर मसावात 1 ऊपर लिखी हुई है, 2x + 3y बराबर 18, तो y की जगह पर हम 7 - x रखेंगे, इसलिए 2x + 3 cos में 7 - x बराबर 18। इसलिए नीचे के स्टेप में आएगा 2x + 3 × 7 = 21 -3 × x 3x बराबर 18। इसलिए नीचे लिखेंगे हम 2x और -3x दोनों की अलामतें अलग अलग है, तफरीक करेंगे। 3x में से 2x से माइनस करें, x बचेगा, 3x से बड़ा है इसलिए माइनस की अलामत लगाएंगे वहाँ पर। -x बराबर 18 + 21 को बराबर की दूसरी तरफ लिखेंगे हम तो -21 हो जाएगा। 18 - 21 करेंगे हम तो 3 बचेगा वहाँ पर, 21 बड़ा है इसलिए माइनस की अलामत लगाएंगे हम। -x बराबर -3 आया, दोनों तरफ की माइनस की अलामतें हम कट करेंगे तो हमारा जवाब हासिल होगा x बराबर 3। x बराबर 3 मसावात नंबर 3 में रखेंगे हम। मसावात नंबर 3 क्या है, y बराबर 7 - x, इसलिए y बराबर 7 - 3 लिखेंगे वहाँ पर। 7 - 3 कितना आएगा, 4, इसलिए y की कीमत हासिल होगी वहाँ पर 4। x की कीमत 3, y की कीमत 4 हासिल हुई, इसलिए हम जवाब लिखेंगे मसावातों का हल x, y बराबर 3, 4 है। दूसरा सवाल है, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस XYZ में ज़ाविया x बराबर 90 दर्जे, XZ बराबर 8 सम, YZ बराबर 17 सम हो तब sin y, cos y, tan y और sin z, cos z, tan z मालूम कीजिए। यहाँ पर हमें शक्ल बनी हुई दिख रही, मुसल्लस XYZ कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस, वहाँ पर YZ 17 दिया हुआ है और XZ 8 है, तो हम यहाँ पर फिसागोरस का मसला इस्तेमाल कर XY की कीमत मालूम कर सकते हैं। XY की कीमत कभी मालूम हो गई हमको तो मुसल्लस के तीनों ज़िलों की कीमत मालूम हो जाएगी, तो उसके ऊपर से हम मुसल्लसियाती निस्बतें मालूम कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरह हल करेंगे। मुसल्लस XYZ में फिसागोरस के मसले से वित्र YZ है वहाँ पर, इसलिए हम लिखेंगे YZ की दूसरी कुव्वत बराबर कायमा ज़ाविया बनाने वाले ज़िले जो है उनकी दूसरी कुव्वत का मजमुआ लिखना है हमें, इसलिए XZ की दूसरी कुव्वत प्लस XY की दूसरी कुव्वत, इसलिए कीमतें रखेंगे वहाँ पर हम 17 की दूसरी कुव्वत बराबर 8 की दूसरी कुव्वत प्लस XY की दूसरी कुव्वत। 17 की दूसरी कुव्वत यानी 17 का मुरब्बा 290, 8 की दूसरी कुव्वत यानी 8 का मुरब्बा 64 है, बराबर की इधर लिखेंगे उसको तो -64 हो जाएगा वो, इसलिए 290 - 64 बराबर XY की दूसरी कुव्वत। 290 - 64 का भी करेंगे हम तो 225 बचेगा बराबर XY की दूसरी कुव्वत। दूसरी कुव्वत कट करने के लिए हम जज़र लेंगे तो 225 जो है 15 का मुरब्बा है, इसलिए 225 का जज़र मुरब्बा 15 हासिल होगा, इसलिए XY बराबर 15। इस तरह हमको मुसल्लस के तीनों ज़िलों मालूम हो गया। अब तो मुसल्लसियाती निस्बतें जो है वो हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो sin y, साइन का मतलब क्या होता है, मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र, इसलिए हम वहाँ पर लिखेंगे XZ बटे YZ। कीमतें रखेंगे तो वहाँ पर sin y बराबर 8/17 आएगा।
इसी तरह कॉस वाई, कॉस का मतलब क्या होता, मुत्तसिला ज़िला बटे वित्र। तो वाई का मुत्तसिला ज़िला एक्स वाई है, वित्र वहाँ पर वाई जेड है, इसलिए एक्स वाई बटे वाई जेड। इस कीमत रखने के बाद में कॉस वाई आएगा 15/17। इसी तरह टैन वाई, टैन का मतलब होता है मुकाबिल का ज़िला बटे मुत्तसिला ज़िला। तो यहाँ पर वाई का मुकाबिल का ज़िला एक्स जेड है और वाई का मुत्तसिला ज़िला एक्स वाई है, इसलिए एक्स जेड बटे एक्स वाई लिखेंगे। कीमतें रखने के बाद में टैन वाई बराबर 8/15 हासिल होगा। इसी तरह जेड की मुसल्लसियाती निस्बतें हम लिख लेंगे। साइन जेड, साइन का मतलब मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र, इसलिए एक्स वाई बटे वाई जेड। कीमत रखने के बाद में साइन जेड बराबर 15/17। इसी तरह कॉस जेड यानी मुत्तसिला ज़िला बटे वित्र, जेड का मुत्तसिला ज़िला एक्स जेड बटे वाई जेड, इसलिए कॉस जेड बराबर 8/17 आएगा। टैन जेड, टैन का मतलब मुकाबिल का ज़िला बटे मुत्तसिला ज़िला, इसलिए हम वहाँ पर लिखेंगे एक्स वाई बटे एक्स जेड। कीमतें रखने के बाद में टैन जेड बराबर 15/8 हासिल होगा। इस तरह फिर हम आखिर में जवाब लिख लेंगे। साइन वाई बराबर 8/17, कॉस वाई बराबर 15/17, टैन वाई बराबर 8/15, साइन जेड बराबर 15/17, कॉस जेड बराबर 8/17, टैन जेड बराबर 15/8। यहाँ पर 45वें दिन का कोर्स मुकम्मल हुआ। जो आजमाइश दी हुई थी वो आजमाइश के सवालात हमने हल किए, समझे किस तरह हल करना है। आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह वीडियो जो है तो इस चैनल पे अपलोड किए जाते रहेंगे। एक बात और जहन में रखें कि इस चैनल के ऊपर जो कोरोना की वजह से रिड्यूस सिलेबस किया गया है उसके बहुत सारे वीडियोस पहले से अपलोड किए जा चुके हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखकर अपनी स्टडी जारी रखिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।